हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है स्पीचलेस सॉन्ग। उसके सॉन्ग का डिकंस्ट्रक्शन दिखाने वाला हूं कि उसके अंदर हमने म्यूजिक कैसे बनाया है, क्या क्या आइडियाज थे मेरे दिमाग में जो मैंने उसमें यूज किए हैं। तो चलिए फटाफट स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं और स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ये हमारा एफएल स्टूडियो का प्रोजेक्ट है। तो अभी आज मैं वायरलेस माइक लगा के यूज कर रहा हूँ, तो आवाज की क्वालिटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वरना मैं नॉर्मली माइक लगा के यूज करता हूँ। और माइक लगाने के बाद तो काफी जगह यहाँ पे कम हो जाती है और अब मैं काफी फ्रीली यहाँ पे मूव कर पा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट गाने को थोड़ा सा सुन लेते हैं। इसमें रैप दी शिकारी, मैं गुरु भाई। पहले वायर वाले फोन, आज फोन वायरलेस। तो इस टाइप का ये सॉन्ग है। थोड़ा इसके अंदर सब बंद करते हैं आवाजें। पति पत्नी आपस में आज हुए फियरलेस। बच्चे तो चलिए यहाँ पे सुनते हैं। पहली चीज गाने को बनाने के लिए जो हर बार मैं बताता हूँ, गाने को गाते वक्त आपको पहले बीपीएम चेक करना है कि कितने बीपीएम पे आपका काम बन सकता है। देखिए इस बीपीएम का 100 है, कई बार कम भी था, ज्यादा भी था। तो स्लो के अंदर क्या हो रहा था, एनर्जी नहीं आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा 100 बीपीएम किया। नॉर्मली मैं स्टार्ट करता हूँ 90 बीपीएम को हमेशा। तो अब इसके बाद स्टार्ट करने के बाद इसके हमने एक म्यूजिक और बनाया था। वो म्यूजिक इस प्रोजेक्ट में नहीं है। वो म्यूजिक हमने थोड़ा सा एआई की मदद से मिक्सचर करके बना दिया था, पर एक्चुअली में मेरे को मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी नहीं आ रही थी। अब क्वालिटी नहीं है तो फिर नॉर्मल सी बात है, अच्छा लगेगा नहीं वो, ठीक है। तो इसके अंदर ना कुछ कुछ चीजें जो हमने वर्क करते हुए ना थोड़ी थोड़ी गलतियां करी है इसमें। मैंने गलती करी है, हालांकि मेरे को बाद में रियलाइज हुआ। हालांकि गाना तो ठीक है, सुनने में पता नहीं लगता, पर जो मैंने सोच के काम स्टार्ट किया था ना, वो चीज मैं गलती कर दी मैंने इसमें। तो आपको इस प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ। इसमें क्या हुआ, यानी कि वो गलती नहीं है, साउंड तो ठीक है, पर एक्चुअली में छोटा सा माइनर सा एक स्लाइड होता है ना एक साउंड का, वो मैंने करना था, वो नहीं मैंने किया। जैसे यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे जब गाना स्टार्ट होता है ऐसे साउंड है, इस तरह से है। पर आगे जब जाएगा साउंड यहाँ पे अलग है थोड़ा सा, देखो। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पर ट्रन ट्रन हो रहा था, पर वहां पर नहीं है। तो इसका आइडिया शायद मैंने बाद में चेंज कर दिया था, यहाँ पे अलग है, देखो। यानी कि साउंड को कहां पर कम रखना है, कहां पर ज्यादा रखना है, वो आपको देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब साउंड थी इसकी काफी फास्ट थी, देखो ये। ठीक है, उसके बाद नीचे एक साउंड है, तो ये एक साउंड है। ये इसको मैंने स्लाइड करा हुआ। अगर आप थोड़ा, मैं जूम कर रहा हूं, देखो ध्यान से, अपनी जो बीट की रिदम है उससे खिसका हुआ है, देखो, है ना। तो ये चीज है इसके अंदर। तो इस तरह से भी साउंड क्रिएट की जा सकती है। अब इसके अंदर जो गाने का मैंने स्केल लगा रखा था, वो कौन सा लगा रखा था, ये वैसे कंफर्मेशन के लिए एफ माइनर। तो ये उसके कोड्स के स्ट्रक्चर है, देखो कैसे बनाए हुए इसके अंदर। सारे कोड्स एक लेयर में चल रहे हैं, ठीक है। कोई ज्यादा अप और डाउन नहीं है कोड्स का। ऊपर के लेयर ज्यादातर मतलब स्ट्रेट ही रखता हूँ, नीचे के लेयर थोड़ा सा अप डाउन रहेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है मेरा। इसके बाद ये एक स्ट्रक्चर है। जो पीछे कोड्स लिए थे उन्हीं कोड्स की मदद से ये भी बनाए हुए हैं। सिंगल सुनते से, यानी कि ये एक अच्छा कोर्स बन सकता है अगर गाना बनाए तो, पर इसको मैंने बहुत नीचे दबा के रखा हुआ है। जब बनाने बैठो तो बन जाता है कुछ ना कुछ नया। फिर जो चीज अच्छी नहीं लगती ना, तो मैं सोचता हूँ यार उसको क्या करा है, उसको यूज करने का मन करता है। तो यूज करने के लिए उसको थोड़ा नीचे दबा देते हैं कि चलो वेस्ट नहीं हुआ जो बनाया था, कहीं तो बजेगा ही, ठीक है। यहाँ पर बेस है, अब यहाँ पर आप देखो इसमें हाईज उठा रखे हैं इसके इस बेस के। हालांकि इसके अंदर हाईज इतने थे नहीं, तो मैन्युअली थोड़ा एडिट किया हुआ है इसके अंदर। इसके बाद ये साउंड है, ये लूप्स लगा सकते हो आप।
नॉर्मली एक राइड करता रहेगा साउंड, हैट्स का है, ठीक है। और भी कई साउंड बनाए तो सब बंद पड़े हैं, ये सब नीचे के मैंने बंद रखे हुए हैं क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगे थे इसमें। ये आवाज रिकॉर्ड करी थी हमने, ये इसको मैंने बंद किया हुआ, अभी आवाज सुना दूंगा मैं। और क्या यूज किया मैंने इसमें, ये देखो इस तरह का सिंथ पैड टाइप का ना काफी चीजें आप लगा सकते हो गाने में, बहुत काम आता है ये, गाने को फील करने के लिए हेल्प करता है ये। पर लगाना कहाँ पर है वो जरूरी है, हर गाने में भी नहीं लगता है, ये बात भी ध्यान रखना। मैंने बहुत ट्राई किया कई बार हर गाने में लगाने की, कई बार सोचता था पर नई बात नहीं बनती उतनी अच्छी। एक तरह से ये पैटर्न है, फास्ट फिर स्लो, फास्ट स्लो फास्ट स्लो, इस तरह से ही चलना है पूरे गाने में। तो इस तरह से यहाँ पे एक ड्रम है, तो ड्रम को एक बार सुनते हैं। यहाँ पे थोड़ा हेडफोन भी मेरा हिल गया लग रहा है, काफी दिनों बाद ये प्रोजेक्ट खोला है। अब स्टीरियो साउंड इसके अंदर लग रखी है, अब देखो अब इसके अंदर क्या जो मैं आपको गलती बता रहा था वो यही सब गलतियां हैं कि इस प्रोजेक्ट को मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया और मैंने कर दिया। अब इसमें क्या चीज है कि जो किक लगी हुई है, बेस लगी हुई है, वो सब एक जगह में घुस गई इसमें। अब उसमें क्या हो गया, मैंने स्टीरियो शेपर लगा दिया इसके अंदर, और स्टीरियो शेपर किस में लगा दिया, किक में लगा हुआ है। हालांकि किक में नहीं लगाता मैं, पर लगा हुआ है इसमें, तो साउंड आपको थोड़ी लेफ्ट राइट आ रही होगी, और ऊपर से स्टीरियो कर दिया इसमें। ये छोटी सी गलती होगी, पता नहीं कब ये मिक्सर के अंदर चला गया, और ये मिक्सर में कैसे गया होगा मुझे पता है। मैंने क्या किया होगा कि जब मैं ये सब करता हूँ ना, मैं तो क्या करता हूँ, इसमें कोई भी किक है ना तो यहाँ पर क्लिक मार देता हूँ ट्रैक में, तो किसी शिफ्ट मतलब कोई बंद ट्रैक होगा उस वक्त उसमें शिफ्ट हो गया ये, और वो ऑटोमेटिक उसमें बजने लग गया। तो बस तो इस तरह से साउंड करने लग गया, तो और साउंड मेरे को थोड़ी सी बाद में महसूस हुई कि थोड़ा कुछ तो फर्क है इसमें, क्योंकि और भी जगह यार स्टीरियो भी बना रखा था तो उन चीजों में भी थोड़ा कर देता है काम खराब, पर लगभग काम चला। साउंड सुनने में इतना कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, इसमें मैं प्रोजेक्ट में दिखा रहा हूँ तो आपको पता लग रहा है, वरना चल रहा है ठीक। उसके बाद ये चीजें हुई, अब आप खुद ही देखो, इस वाले में मैंने ज्यादा भरा ही नहीं है ट्रैक को, ठीक है, इन चीजों से ही काम हो गया। देखो एक साउंड ये है, ठीक है, एक साउंड, शुक्र है ये वाला जो बेस है ये मिड में है, वरना ये भी और काम खराब कर देता। आजकल तो सबके पास स्टीरियो सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा लेफ्ट में साउंड आ रही है हल्की, तो सुनते हैं थोड़ा कैसा है। बूम बूम कर रहा है, और साउंड एक चीज और लगाई हुई इसमें, ये भी सही है। तो ये सारी साउंड्स बना दी गई है, और इन सब से काफी रिकॉर्डिंग करते, देखो ऊपर रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग, डमी रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद ये लगाया, हाँ एक ये अब इसमें मेन चीज जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे प्रोजेक्ट को तो यहाँ पर साउंड ऊपर है, देखो यहाँ पे, फिर साउंड नीचे है, दूसरी है, फिर दोबारा से स्लो हो जाता है, फिर दोबारा से फास्ट हो जाएगा, फिर हर एक में लगभग ऐसे ही है, फिर दोबारा से फास्ट हो। तो ये मैंने क्यों किया है,
क्योंकि जब माइंड की एक साइकोलॉजी है, जब म्यूजिक कोई सुनता है, जब उसको एक ही पैटर्न लगातार सुनाई देता है ना, तो वो बोर हो जाता है। तो उसको एक जैसा पैटर्न लगातार ना लगे, इसलिए वो चीजें की गई है। कम ज्यादा म्यूजिक कर दिया, किसी के अंदर स्पेस ज्यादा है, किसी में म्यूजिक में स्पेस कम है। और ऊपर से जब इसमें पैटर्न चेंज होते हैं, जैसे आवाज के पैटर्न, लिरिक्स के पैटर्न, और थोड़ा सा बेस का साउंड कम ज्यादा होता है, तो जाके ये और ज्यादा लोगों को अच्छा पसंद आता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी जगह पर बेस हटाया हुआ भी है, जैसे यहाँ बेस है ये वाला, यहाँ पर, हाँ ये, और यहाँ पे देखो इस साइड में ये साउंड नहीं है, ऑफ पड़ा हुआ है, ये लगाया जरूर था पर ऑफ किया हुआ है इसके अंदर। तो इस तरह से है। फिर थोड़ी देर में फिर से ये सब चीजें बजती है। और यहाँ पर एक सैंपल है, थोड़ा गाने को पिकअप सा देने के लिए, जैसे देखो और यहाँ पर एक चीज और, इसको पिकअप देने के लिए लगा रखा है, देखो राइडर टाइप का। और ये जो साउंड है, ये एक एआई का म्यूजिक बनाया था, उसमें मेरे को अच्छा लगा था, तो उसमें से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है इसको, और उसमें से मैंने ये लगा रखा है, समझे। तो ये वहां से भी साउंड आप निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भी यूज किया हुआ है, और यहाँ पर ज्यादा यूज किया हुआ है, देख रहे हो कितनी देर तक यूज किया हुआ है। वो इसलिए यूज किया है, अगर आप ध्यान दोगे, मैंने आगे नहीं इतना लंबा यूज किया, पीछे इसको यूज किया है। सारी कहानी वही है कि एक जैसा साउंड ना लगे, बस यही एक मेन मतलब कारण होता है आर्टिस्ट के दिमाग में। इसीलिए वो हर मान लो 10 सेकंड के बाद कुछ नया ट्राई म्यूजिक कर देता है, यानी कि हल्का सा थोड़ा अप कर दिया, किसी का डाउन कर दिया, किसी में से ड्रम गायब कर दिया, किसी में से पैड गायब कर दिया, तो अप डाउन होता रहता है ना। तो एक लगता है माइंडसेट को भी, आप बेशक गाने सुनते हो, आपको ध्यान नहीं आएगा वो चीज की वहां से कम हुई ज्यादा हुई, आप फोकस हो आप गाने के ऊपर। पर एक्चुअली में हमें पता है कि जब कोई सुन रहा होता है ना, उसको ये चीज कहीं ना कहीं अंदर फील होती है, तो वो फील ना हो उस कारण से ये चीज हमें करनी पड़ती है। और एक जाने अनजाने में बंदा एंजॉय करते करते गाना एंजॉय कर लेता है, उसको सारा कुछ सुन जाता है, पर एक्चुअली में सुना भी देते हैं और ना भी सुना देते हैं। यानी कि हमने उसको खींच के ले जाना है किसी तरह से आगे तक, कि वो थोड़ा 1-1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक जाए। आजकल 3 मिनट तक तो क्या होता है कि लोग स्किप मारना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा गाना सुना स्किप मारा, थोड़ा सुना स्किप मारा। जिसके पास स्पेशल बैठा होगा ना कोई बंदा कंप्यूटर पे, या स्पेशल एकदम शांति में कोई, तो ही वो पूरा गाना सुनेगा, वरना तो वो नहीं इतना गाना सुनेगा। वो सब स्किप मारते हैं। और हर बंदा काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसमें उसको टाइम नहीं होता, तो वो थोड़ा टाइम बचा के यूज करता है। तो इस तरह से है। अब हम मेन आवाज ऑन करते हैं। तो आवाज ऑन करने के बाद मैं वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूँ। मेन बात ये है कि वैसे तो बड़ी बन गई होगी भाई। पहले वायर वाले फोन, आज फोन वायरलेस। कार में थी चाबी, आज कार हुई कीलेस। घरों में थे चूल्हे, आज गैस वायरलेस। पहले खाते थे समोसे, आज खाना फैटलेस। सलवार सूट वाले कपड़े। अब इसमें आवाज कौन कौन सी होना ये भी पता वायर नहीं। वाले फोन, आज पहले वायर वाले फोन। ये नीचे की आवाज बंद पड़ी हुई है लग रहा है, मतलब यूज की होगी मैंने फिर बंद कर दी होगी। इसमें ऑटो ट्यून फुल लगा हुआ है इस वाले में। पहले खाते थे समोसे, आज खाना फैटलेस। कार में ये आवाज मेरी इस टाइप की, मैं नॉर्मली रैप नहीं करता, नॉर्मली तो मैं हार्ड कर देता हूँ, जैसे पहले वायर वाले फोन, आज फोन वायरलेस, हार्ड बना दिया। पर इसके अंदर मैंने क्या, पहले वायर वाले फोन, आज फोन वायरलेस, आवाज चेंज करके थोड़ा सा, तो वो भी ट्राई कर सकते हो आप। मेहनत करे, रात रोए, स्लीपलेस। बहुत। और वो चीज मैंने क्यों करी है, उसका कारण ये है कि उसमें हाइज निकल आए गले के, बेस ना आए गले का, हाइज आए, हाइज यानी तीखा आए गाने में, ये चीज। और यहाँ पर है मेन, मैं बिंदास, जो मैं नॉर्मली करता हूँ मोटी आवाज में, वो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया ताकि किसी को मतलब पुराना मेरा टेस्ट जो है वो भी भूले ना। मैं बिंदास, मैं बिंदास, थोड़ा ड्रीमलेस। मैं बिंदास, थोड़ा तो इस तरह से। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। नॉर्मली इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20+ साउंड्स इसमें यूज हो रखी है, साइड में दिख भी रहा है पैटर्न कितने यूज किए मैंने, और जो बाकी जो लूप्स वगैरह है 2-3 वो अलग है।
तो इतनी साउंड कम से कम हिप हॉप सॉन्ग्स के अंदर लगी जाती है, बनी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।